नमस्कार, मैं हूँ आलोक भैया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा। मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 24 जुलाई 2024 के लिए। खास बात आज के मॉर्निंग मंत्रा की ये है कि आज से हम 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज एसटीटी में भी 0.02% के साथ शुरुआत करेंगे बाजार के लिए, क्योंकि विथ इमीडिएट इफेक्ट कल बजट में ये अनाउंसमेंट हुआ है और उसके कारण से बाजार में कई एक पल के लिए तो एक भगदड़ भी मची थी और वो भगदड़ फिर धीरे धीरे शांत होती गई, क्योंकि बाजार को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बजट को समझना और एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत इमीडिएट इफेक्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है। टैक्स के कॉम्प्लिकेशंस को डिकोड करना इतना भी आसान नहीं है। बहुत सारे उसमें रूल्स है, प्रोविजंस है, उनको सबको कंसिडर करना पड़ता है। खास बात, अगर आप ये सुनना चाहें मेरे मुंह से कि बजट अच्छा था या बुरा था, तो बहुत एग्रेसिव बजट है। एग्रेसिव बजट ये है कि सरकार जिस कंडीशन में थी, सरकार ने स्मार्टली आंध्रा और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज देते हुए, मतलब सॉरी बट ये था कि दो जगह अगर पैकेज दे रहे हैं तो तीसरी जगह से पैकेज ले लिया जाए, और वो पैकेज कहीं ना कहीं कैपिटल गेन के फॉर्म में आम नागरिक से लिया गया है, लिया जा रहा है। बट इन सबके बीच में, सिंस आपको इंडिया में रहना है, मुझे इंडिया में रहना है, और हमें इंडिया के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो अगर कैपिटल गेन को बढ़ाया गया है तो अभी तो फिलहाल कैपिटल गेन को बढ़ा कर ही हमें बाकी स्ट्रेटेजीज अपनी बनानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला समय जो है मार्केट के लिए थोड़ा सा अजीब। आपको याद होगा 1 जनवरी 2024 को भी मैंने ऐसा ही कुछ कहा था कि ये साल बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 21,000 के आसपास की क्लोजिंग दे, अगर ईयर बेसिस पे, कैलेंडर ईयर बेसिस पे हम बात करें। और 21,000 आपने भी थोड़े दिन पहले ही देखा था, ये 21,000 वाला लेवल था। तो ये जो अब जो प्राइस करेक्शंस होगा, उस प्राइस करेक्शंस में कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी 21,000 के आसपास, क्योंकि जुलाई का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4-5 महीने में जो चीज़ 4 हफ्ते में यहाँ तक आ सकती है, तो वो 4-5 महीने में इसी के आसपास की क्लोजिंग दे सकती है आपको। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत जो थी वो करीब करीब जैन की अगर हम बात करें तो वही 21,000 के लेवल के आसपास थी। और मेरा मानना है कि हो सकता है हम 21,000 के आसपास में ही क्लोज करें। अब पैनिक नहीं करना है मेरी इन बातों से, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होके चलना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे मेंबर्स का भी हमेशा ये आता था कि बाजार में पूरा हल्ला है, रेल टेल है, या रेलवे के स्टॉक है, या डिफेंस के स्टॉक है। ये अपना अपना एक मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें हमारा एक मेथोडोलॉजी बहुत स्ट्रांगली ये रहता है कि जब भी किसी चीज़ का हल्ला बड़े ज़ोर से हो जाए तो थोड़ा सा उससे साइड हो जाइए। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जैसे अभी गाहे बगाहे कल गोल्ड के ऊपर जो कट प्राइस हुआ, राइट, ड्यूटी कट जो हुआ, उससे एक बड़ा बड़ा बदलाव हमें गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिला। करीब करीब आप समझे कि 72-73,000 का गोल्ड, राइट, 68,000 में अवेलेबल हो गया आपके लिए। अब वो फिजिकल मार्केट में कितने रेट में अवेलेबल होगा उसकी बारीकी पे नहीं जाऊंगा, बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन पे ही है, राइट, प्राइसेस गोल्ड के कम हो गए। अब ऐसे कंडीशन में आपको अपने नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेगी, उसमें शायद 1 महीना लग सकता है। आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपकी अपनी ट्रेडिंग मेथोलॉजी या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ेगी, ये एक अलग बात है। तो बाजार ने कल जो बजट हमारी एफएम ने दिया है, वो एक रिस्टार्ट का इंडिकेशन है। आपको सोचना पड़ेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अब वो जो समय था जहाँ पर आप किसी भी घोड़े पे चढ़ जाते थे या गधे पे चढ़ जाते थे और वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता था, ये चीज़ अब थोड़ी मुश्किल होने वाली है। अब कहीं ना कहीं परफॉर्मर को ढूंढा जाएगा, अब घोड़े को ही ढूंढा जाएगा। अब आपको फंडामेंटल पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अब यूं ही बाजार आपको साथ
नहीं देने वाला। आपको स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम में धीरे-धीरे एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये एक बड़ा कैंडल जो है, अभी अभी 2-3 दिन और बाकी है, हम इसके ऊपर निकल जाते हैं, क्लोजिंग दे देते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अदरवाइज़ कल हमने देखा हमारे तीनों लेवल 24440, राइट, हाँ 24440, 24240 एंड ऑलमोस्ट हम 23990 के पास भी लगभग पहुंच ही गए थे, दैट इज 24079। बट लकीली इन सब के ऊपर की क्लोजिंग मिली है निफ्टी के केस में, बट खतरा अभी टला नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, बजट आने के बाद आफ्टर इफेक्ट, जैसे अर्थक्वेक के केस में होता है, वो आफ्टर इफेक्ट के लिए अगला 2-3 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। मेरा बैंक निफ्टी वो रेक्टेंगल शेप के अंदर ही क्लोजिंग दी है। आपको याद होगा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 51,700 का था, 51,778 की क्लोजिंग कल की डिप में मिली है। अब आइदर और वाली बात है यहाँ पर, अगर क्लोजिंग 51,700 के नीचे जाती है तो बैंक निफ्टी एक बार फिर से गिरावट दिखा सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से संभलता है और 52,800 की भी क्लोजिंग दे देता है ना, तो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है। बट इन दोनों चीज़ों के लिए बाजार का एक बड़ा मोमेंटम ज़रूरी है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है। आज का मॉर्निंग मंत्र थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन आई होप आपके काम का होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।